हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेस्ट इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं प्रतीक तंवर और आज हम पढ़ रहे हैं कंपटीशन एग्ज़ाम्स में पूछे जाने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट ईडियम्स। तो हमारा आज का पहला ईडियम है प्लोइंग सैंड्स। प्लो का मतलब होता है हल चलाना और सैंड्स यानी रेगिस्तान। रेगिस्तान में हल चलाने का अर्थ होता है बेकार प्रयास करना, एक व्यर्थ की कोशिश करना। आज का नेक्स्ट ईडियम है, मुझे कहना चाहिए पॉइजनिंग ईयर्स। किसी के ईयर पॉइजन करने से मतलब होता है उसको किसी के खिलाफ भड़काना। पॉइजनिंग ईयर्स, किसी के ईयर पॉइजन करने से मतलब है किसी को किसी के खिलाफ भड़काना। नेक्स्ट है पोकिंग नोज। पोक करने का मतलब होता है जैसे उंगली से किसी को टच करना, पोक करना। और अपनी नाक घुसाना बीच में, यानी दूसरों के पर्सनल मैटर में बोलना। पोकिंग नोज, वाई आर यू पोकिंग योर नोज इन माई पर्सनल मैटर्स। अगला है प्रोज एंड कॉन्स। प्रोज एंड कॉन्स का मतलब होता है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, मैरिट्स एंड डीमैरिट्स, फ़ायदे और नुकसान। अगला है पुट अ स्पोक इन वंस व्हील। स्पोक का मतलब होता है डंडा और व्हील यानी पहिया। किसी के पहिए में डंडा फंसाना यानी उसके काम में अड़चने पैदा करना, उसके काम में हर्डल्स पैदा करना। नेक्स्ट है पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट। पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट, एक ही बास्केट में सारे अंडे रखने से मतलब है एक ही बिजनेस में पूरा पैसा इन्वेस्ट करना। तो जो बिज़नेस के लीडर्स होते हैं वो हमेशा एडवाइस करते हैं कि आप पूरा पैसा एक ही बिज़नेस में लगाएं, उससे ज़्यादा अच्छा है कि आप अपना पैसा दो छोटे बिज़नेस में लगाएं, ताकि रिस्क उससे पूरा एक बिज़नेस के ऊपर नहीं रहता है। यदि एक ही बास्केट में सारे अंडे हैं तो बास्केट गिरते ही सारे अंडे टूट जाएंगे। अगला है पुट कार्ट बिफोर हॉर्स। घोड़े के आगे बग्गी लगाना यानी किसी काम को सही क्रम से नहीं करना। जो काम पहले करना था वो बाद में कर रहे हैं और जो बाद में करना था वो पहले कर रहे हैं। जैसे कि ग्रामर सीखने से पहले मीनिंग सीखने चाहिए, पर स्टूडेंट पहले ग्रामर सीखते हैं और फिर मीनिंग सीखते हैं। तो वी शुड नॉट पुट कार्ट बिफोर हॉर्स। अगला है क्वीर फिश। क्वीर फिश, क्वीर शब्द का भी मतलब होता है अजीब, और क्वीर फिश का मतलब भी होता है एक अजीबो गरीब इंसान, जो अजीबो गरीब काम करता हो, विचित्र किस्म का इंसान। अगला इडियम है रेन और शाइन। रेन और शाइन का मतलब होता है चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे बारिश आए या धूप आए, मैं ये काम ज़रूर करूँगा। जैसे आई विल कम टू योर पार्टी, रेन और शाइन। नेक्स्ट है रेज्ड द रूफ। जैसे हम हिंदी में बोलते हैं कि उसने गुस्से में आसमान सर पे उठा लिया, वैसे ही अंग्रेज़ बोलते हैं कि छत ऊपर उठा ली गुस्से में। ही रेज्ड द रूफ यानी उसको बहुत गुस्सा आया था। नेक्स्ट है रैट रेस। रैट रेस का मतलब होता है बिना सोचे समझे नौकरी की दौड़ में रहना, काम धंधे की दौड़ में रहना, एक ऐसी ज़िंदगी बिताना जिसमें आप भाग दौड़ करते रहते हैं, आपको सुकून नहीं है, इसे बोलते हैं रैट रेस। तो कई लोग बोलते हैं आई डोंट वांट टू बी द पार्ट ऑफ रैट रेस। मैं रैट रेस का हिस्सा नहीं बनना चाहता, मैं अपने गांव में एक आराम की सुकून की ज़िंदगी जीना चाहता हूँ। नेक्स्ट है रीड बिटवीन द लाइन्स। रीड बिटवीन द लाइन्स का क्या अर्थ होता है? जैसे जो चीज़ें लाइन्स में लिखी हुई हैं उनको तो सभी पढ़ लेते हैं, बट दो लाइनों के बीच में क्या है उसे समझना, यानी कि गहरी बातों को समझना। नॉर्मल बात जो हमारे गुरु हमें कह रहे हैं वो तो हम सभी समझ जाते हैं, पर उनकी बातों में छिपी हुई बात क्या है, एक छिपा हुआ मैसेज क्या है, उसे समझना, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं रीड बिटवीन द लाइन्स। नेक्स्ट है रेडी मनी या हार्ड कैश। रेडी मनी या हार्ड कैश का मतलब होता है रोकड़ा, यानी कि पैसे, कि हम यहाँ पे सामान के बदले सामान नहीं लेंगे, हमें तो कैश चाहिए, हमें तो कैश पेमेंट चाहिए, उधार नहीं चाहिए। हार्ड कैश या रेडी मनी यानी रोकड़ा। नेक्स्ट है रेड लेटर डे। रेड लेटर डे का मतलब होता है अति महत्वपूर्ण दिन, अ वेरी इम्पॉर्टेंट डे। जैसे हमारे देश के लिए रेड लेटर डे है 26 जनवरी, 15 अगस्त,
2 अक्टूबर, ये सभी रेड लेटर डे हैं और भी बहुत सारे हैं। नेक्स्ट है राइट हैंड। यदि कोई व्यक्ति किसी का राइट हैंड है यानी उसका खास आदमी है जिसके बिना उसका काम नहीं चलता, राइट हैंड। नेक्स्ट है रोलिंग स्टोन। रोलिंग स्टोन का मतलब होता है लुढ़कता पत्थर। एक बड़ी प्रोवर्ब है, एक कहावत है कि रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस, यानी कि एक लुढ़कते हुए पत्थर पर काई नहीं जमती, ऐसी एक प्रोवर्ब है। रोलिंग स्टोन का मतलब होता है कि धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। ऐसा इंसान जो बार बार रोल होता रहता है, कभी बीजेपी के सपोर्ट में, कभी कांग्रेस के सपोर्ट में, ठीक है, वो हमेशा अपना पक्ष बदलता रहता है। नेक्स्ट है रोम वॉज नॉट बिल्ड इन अ डे। रोम वॉज नॉट बिल्ड इन अ डे यानी रोम एक दिन में नहीं बसा था। इसका क्या मतलब होता है कि हम हिंदी में जैसे बोलते हैं हथेली पर सरसों नहीं उगती। हथेली पर सरसों नहीं उगती, इसका मतलब सब कुछ जल्दी से नहीं होता। कोई भी अच्छा काम करने में समय लगता है ना, आपको टाइम लगता है। जैसे कोई कहे मेरे को इंग्लिश एकदम से सीखनी है तो नॉट पॉसिबल, इट विल टेक सम टाइम, आपको एक प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। तो जैसे रोम जो है वो कोई एक दिन में नहीं बसा था, रोम को बनने में समय लगा था। हथेली पे सरसों नहीं उगती है, इंग्लिश एक दिन में नहीं सीखी जा सकती। अगला है रब सॉल्ट टू माई इंजरीज। मेरे घावों पर नमक मसलना। ये हम लोग बोलते ही हैं, यानी कि कोई ऑलरेडी दुखी है और आप उसको और दुखी कर रहे हैं। रब सॉल्ट टू माई इंजरीज, प्लीज़ डोंट रब सॉल्ट टू माई इंजरीज। जैसे कोई फेल हो गया है और आप उसको कह रहे हैं कोई बात नहीं, फेल हो गया तो कोई बात नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मम्मी पापा पिटाई लगाएंगे, पर तू टेंशन मत लेना, कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है तुझे घर से निकाल दें, पर तू टेंशन बिल्कुल मत लेना। इसको कहते हैं घावों पर नमक मसलना। नेक्स्ट है रब शोल्डर्स। शोल्डर से शोल्डर मिलाकर चलना मतलब साथ साथ चलना। जैसे आज के ज़माने में मियाँ बीवी को इट्स इम्पॉर्टेंट टू रब शोल्डर्स, साथ में मिलकर काम करना ज़रूरी है, राइट। रब शोल्डर्स यानी साथ में मिलकर काम करना, कंधे से कंधा मिलाकर चलना। नेक्स्ट है स्केप गोट। स्केप गोट का मतलब होता है बलि का बकरा, राइट। जैसे किसी को बलि का बकरा बनाना। बड़े भाई बहन अक्सर छोटे भाई बहनों को बलि का बकरा बना देते हैं और किसी काम के लिए मम्मी पापा से पूछने के लिए भेज देते हैं और फिर वो पिटाई खा के वापस आ जाते हैं। स्केप गोट का मतलब होता है बलि का बकरा बनाना। नेक्स्ट है सी पिंक एलिफेंट्स। पिंक हाथी दिखना मतलब नशे में होना। जब आप नशे में होते हैं तो ऐसा अंग्रेज़ी में कहते हैं कि इसको अब पिंक एलिफेंट दिखने लगे हैं। अगला है सी थ्रू। सी थ्रू, थ्रू का मतलब होता है आर पार, और किसी की आंखों के आर पार देख लेना यानी उसके मन में चलने वाली चालाकी को पकड़ लेना। तो सी थ्रू का मतलब होता है किसी की चालाकी पकड़ना। नेक्स्ट है सेट मी ऑन पेडेस्टल। पेडेस्टल का मतलब होता है कोई ऐसा स्टैंड जो होता है चौराहों पे, आपने देखा होगा, जिसके ऊपर कोई मूर्ति होती है, उसको बोलते हैं पेडेस्टल। तो किसी को पेडेस्टल पर बिठाना यानी कि चने के झाड़ पे चढ़ाना, किसी की बहुत ज़्यादा तारीफ करना। तो इंग्लिश में ऐसा बोलते हैं डोंट सेट मी ऑन पेडेस्टल। नेक्स्ट है शेक इन शूज़। जूतों में कांपना यानी कि डरना। शोइंग टीथ, दांत दिखाना यानी गुस्सा करना या मन ही मन हंसना, तभी दांत दिखाते हैं। सिटिंग ऑन फेंस। फेंस का मतलब होता है जैसे किसी खेत के चारों तरफ फेंसिंग की जाती है, बाड़ लगाई जाती है, बॉर्डर बनाया जाता है, वहाँ पे फेंसिंग होती है लोहे के तारों से, आपको पता होगा फेंस होता है। अब कोई फेंस के ऊपर ही बैठा है, इसका क्या मतलब है? मतलब वो कंफ्यूज है कि इस पार्टी को चुनूं या उस पार्टी को चुनूं। तो दुविधा में होना, अंतर्द्वंद में होना कि क्या करें क्या ना करें, इसका मतलब होता है फेंस के ऊपर बैठना। जैसे कि हस्बैंड बैठता है शादी के बाद, एक तरफ उसकी मदर और एक तरफ उसकी वाइफ, एंड ही इज सिटिंग ऑन द फेंस कि इधर जाऊं या उधर जाऊं। नेक्स्ट है सिटिंग ऑन हैंड्स। अपने हाथों पर बैठने से मतलब है हाथ पर हाथ धरकर बैठना, यानी कि कोई एक्शन ना लेना।
तो उसे अंग्रेज़ी में कहते हैं वाई आर यू सिटिंग ऑन योर हैंड्स। अगला है स्लीपिंग पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर, जैसे बिजनेस में दो पार्टनर हैं, उसमें से एक ने सिर्फ पैसा लगाया पर काम दूसरा ही करता है। वो सिर्फ पैसा लगा के वो कोई काम नहीं कर रहा है, सिर्फ उसका इतना ही रोल था। स्लीपिंग पार्टनर यानी कि पैसिव पार्टनर या इनएक्टिव पार्टनर। नेक्स्ट है स्लिप ऑफ पेन। पेन का फिसलना। स्लिप ऑफ पेन का मतलब होता है कि आपको कोई स्पेलिंग आती थी पर आपने गलती से गलत लिख दी। कोई स्पेलिंग आपने गलती से गलत लिख दी, आपने कहा मेरा पेन स्लिप हो गया, मुझे स्पेलिंग तो आती थी बट गलती से मैंने गलत लिख दी। ऐसे ही स्लिप ऑफ टंग का मतलब होता है ज़ुबान फिसल गई। जैसे आप बोलना तो कुछ और चाहते थे पर गलती से आपके मुंह से कुछ और निकल गया, तो उसे बोलते हैं स्लिप ऑफ टंग। और स्लिप ऑफ माइंड का मतलब होता है कि मेरे दिमाग से निकल गया, मैं भूल गया कोई चीज़। जैसे मम्मी ने कोई सामान आपसे मंगाया था पर आप भूल गए वो लाना, तो आप बोलते हैं स्लिप ऑफ माइंड, मेरे दिमाग से ही निकल गया। अगला है स्मॉल फ्राई। स्मॉल फ्राई का मतलब होता है छोटा मोटा व्यक्ति, जो महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं हो। नेक्स्ट इडियम है स्नेक इन द ग्रास। स्नेक इन द ग्रास का क्या मतलब होता है? घास में सांप का मतलब होता है, जैसे हम बोलते हैं आस्तीन का सांप, कि तुम्हारा जो दोस्त है वो आस्तीन का सांप है, वो एक दिन तुम्हें डसेगा, एक दिन तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा। ही इज़ लाइक स्नेक इन द ग्रास। नेक्स्ट है स्क्वायर मील। स्क्वायर मील का मतलब होता है भर पेट भोजन, कि कल मैं ननिहाल गया था, आई टुक स्क्वायर मील, मैंने भर पेट भोजन किया था। अगला है स्टील अ मार्च। मार्च का मतलब होता है जैसे परेड होती है, लेफ़्ट राइट, उसको मार्च करना बोलते हैं। और स्टील अ मार्च से मतलब है कि बाकी की परेड से आगे निकल जाना। तो स्टील अ मार्च मुहावरे का अर्थ हुआ दूसरों से आगे निकल जाना। नेक्स्ट है स्टेप इनटू अनदर्स शूज़। किसी और के जूतों में पैर रखना यानी किसी और की जगह लेना। जैसे कि कोई सक्सेसफुल बिजनेसमैन था और उसकी डेथ हो गई, तो अब बेटे ने उसकी जगह ले ली है, अब वो उस कंपनी का बॉस बन गया है। तो किसी और के जूतों में पैर रखने का मतलब है किसी का स्थान लेना। अगला है स्टॉर्म इन अ टी कप। एक चाय के कप में तूफान आ जाना। इसका मतलब है छोटी सी बात का बतंगड़ बना देना, राई का पहाड़ बना देना। सम अप करने का मतलब होता है किसी चीज़ की समरी करके उस चीज़ को फिनिश करना, कंक्लूड करना। पूरी बात होने के बाद में उसको सम अप करेंगे हम, यानी मेन कौन सी बातें हुई थी आज। अगला है सम एंड सब्सटेंस। सम एंड सब्सटेंस। सम एंड सब्सटेंस का अर्थ होता है किसी चीज़ का एसेंस या किसी चीज़ का मेन आइडिया, कि इसमें मेन बात क्या थी। ओके। नेक्स्ट है स्वान सॉन्ग। अब स्वान एक पक्षी का नाम होता है ना, पर स्वान सॉन्ग का मतलब है कि विदाई गीत या विदाई होने पे किसी की प्रशंसा में जो बातें कही जाती है उसे हम कहते हैं स्वान सॉन्ग। अब ऐसा रिटायरमेंट पे हो सकता है स्वान सॉन्ग, या किसी की डेथ पे हो सकता है। सो ये था ईडियम्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ईडियम्स फॉर कंपटीशन एग्ज़ाम। जल्दी फिर मिलेंगे। यदि चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दें। मेरे चैनल पे ईडियम्स की पूरी सीरीज़ अवेलेबल है जिसमें 300 से ज़्यादा मुहावरे हैं, आप उसे भी ज़रूर चेकआउट करें। मैं डिस्क्रिप्शन में सभी ईडियम्स के लिंक अवेलेबल करा दूँगा। थैंक यू, बाय बाय।